हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड, ITR से रिलेटेड। आपकी ITR अब जमा हो सकती है असेसमेंट ईयर 2023-24 की, यानी जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 है उसकी रिटर्न अब जमा हो सकती है। अब पोर्टल पर उसकी रिटर्न जमा करने का ऑप्शन आ गया है। आपको मैं साधारण भाषा में बताऊं तो जिनकी इनकम 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक इनकम की रिटर्न जो जमा होगी वो असेसमेंट ईयर में जमा होगी। उसका असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। 31 मार्च 2023 गुजरा है, उस तक की रिटर्न आप जमा कर सकते हैं। और अब फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म नंबर 1 किन लोगों के लिए है और फॉर्म नंबर 4 किन लोगों के लिए है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देखें, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और इन्हीं नोटिसों से बचने के लिए आपको बहुत सावधानी से केयरफुली अपनी रिटर्न जमा करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको इनकम टैक्स की रिटर्न यानी ITR जमा करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स का फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। अभी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने के लिए एक्सेल यूटिलिटी का ही प्रोविज़न है बस खाली, और जो नॉर्मल रिटर्न जमा होती है उसका भी नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रिटर्न जमा कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और वहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे YouTube चैनल पर वीडियो है, आप वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, उसके बाद फिर आपकी रिटर्न जमा होगी। अब ये देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर लॉगिन। लॉगिन पर हमने क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटर योर यूजर ID, तो यहाँ पर यूजर ID होती है पेन नंबर, तो हमने ये पेन नंबर दे दिया यूजर ID। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड देना होता है, पासवर्ड दिया, फिर ये कंटिन्यू पे क्लिक किया। ये हमारा लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्म 26AS है उसमें क्या क्या शो हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे और फिर ये व्यू फॉर्म 26AS, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिस्क्लेमर है, यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और फिर ऊपर लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर, तो मैं असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करनी है 23-24, क्योंकि हम इनकम टैक्स की रिटर्न 23-24 की जमा करेंगे। उसके बाद व्यू एज में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है HTML, और उसके बाद व्यू ऑब्लिक डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये हमें शो हो रहा है कि हमें किस किस तरह की पेमेंट मिली है। अगर आपने कहीं काम किया है तो एम्प्लॉय ने कितना TDS काटा है, कितना पेमेंट किया है, इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा फॉर्म नंबर 26AS में। ये देखिए
अगर आपका TCS कटा है या TDS कटा है, वो दोनों ही यहाँ पर शो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कितना TDS कटा है, ये शो हो रहा है पूरा। और फिर इस फॉर्म 26AS को हम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर पाथ देंगे। तो मैंने ये पाथ दे दिया और इसको यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और सेव पे क्लिक करने के बाद ये मेरा सेव हो गया। और डाउनलोड करने के बाद भी देखिएगा आप, डाउनलोड करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपको दिखेगा किस किस ने TDS कितना काटा है, वो यहाँ पर शो होगा। और अगर आपने FDs वगैरह करा रखी हैं तो FD पे कितना TDS कटा है वो भी सारा शो होगा यहाँ पर। ये देखिए और अगर आपने कोई इनकम टैक्स पेड किया है TDS के अलावा, वो भी यहाँ पर शो होगा। इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फॉर्म 26AS को ज़रूर देखें। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपको यहाँ जाना है सर्विसेज में, और सर्विसेज में जाने के बाद फिर आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS को ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में बहुत चीज़ें आजकल शो हो रही हैं, जो कि उसी के हिसाब से आपको अपनी रिटर्न जमा करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने वहाँ क्लिक किया था, उसके बाद यहाँ पर AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है टैक्स पर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आपको दोनों ही चीज़ें जो है वो डाउनलोड करनी है। समरी को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टेटमेंट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं पहले समरी को डाउनलोड करता हूँ। अब ये लिखा हुआ है टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी, तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये मैंने पाथ दे दिया और ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा सेव हो गया है। दूसरा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको भी हम डाउनलोड करेंगे। ये देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन PDF। तो जो PDF वाला है यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है उसके सामने, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये भी मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब इसको खोलने के लिए आपका जो पेन नंबर होता है वो और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है, उसी से ये इसका जो पासवर्ड है वही होता है, उसी से ये फाइल खुलती है। अब मैं आपको दोनों खोल कर दिखाता हूँ, समरी और स्टेटमेंट। यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे जो मैंने आपको बताया है, पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए समरी है, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी TIS। इसको चेक करिए, ऊपर लिखा हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। अब यहाँ पर देखिए जैसे मेरे केस में इनको कितनी सैलरी मिली है, कितना TDS, ये समरी है। और अब हम स्टेटमेंट खोलेंगे। यहाँ हमने पासवर्ड दिया। अब ये देखिए ये पूरा स्टेटमेंट खुल गया हमारा। और यहाँ पर देखिए ये क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, अक्टूबर दिसंबर, इसमें कितनी सैलरी मिली और कितना TDS कटा है हमारा। और इसके साथ साथ अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट किया है उसकी भी सारी डिटेल होती है,
सेल कितना हुआ और अपना परचेस कितना हुआ। ये देखिए आपने कितना रुपए का टैक्स पेड किया वो भी इसमें शो हो रहा है। तो आपको ये जरूर देखना है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करने के बाद फिर आपको एक्सेल यूटिलिटी जैसी मैंने आपको बताया वो आपको डाउनलोड करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे डाउनलोड होगी। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। अगर आप लॉगिन किए हुए हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता इसका, आपको फिर दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। incometax.gov.in पर ये देखिए इस तरह से वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर ये डाउनलोड से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा असेसमेंट ईयर 23-24 और यहाँ पर शो हो रहा है ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी ITR हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो मैं अभी आपको ITR 1 के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ITR 1 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। तो आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर क्लिक करना है और फिर ये आपको डाउनलोड करना है। ये मैंने पाथ दे दिया और यहाँ सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये डाउनलोड हो गई और ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया है और जो फोल्डर है इसका एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको खोलिए और उसमें देखिए ITR 1 लिखा हुआ है एक्सेल में। तो आपको सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अनब्लॉक। तो आपको अनब्लॉक पर क्लिक करना है और अप्लाई करके ओके करना है। अब आपको वहाँ क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ यस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है, ऑप्शन पर क्लिक करना है और इनेबल दिस कंटेंट्स पर क्लिक करके यहाँ ओके पर क्लिक करना है। तो ये फॉर्म नंबर 1 खुल गया है और इसको फिल करना है। इसके बाद JSON फाइल जनरेट करना पड़ती है, उसको अपलोड करना पड़ता है। तो ये कैसे पूरी रिटर्न फिल की जाएगी इसके बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखिएगा। उसमें बताया गया है किस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म नंबर 1 कौन कौन जमा कर सकते हैं। उसके लिए देखिए लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट, जो इंडिविजुअल होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है वही फॉर्म नंबर 1 जमा कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसकी इनकम सैलरी से है। 1 हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से है। अदर सोर्सेज इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम मतलब जैसे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है एफडीज पे वो है। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए तक है। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज either डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज invested in unlisted equity share or in cases where TDS has been deducted under section 194 and फॉर्म नंबर 1 वे लोग जमा नहीं कर सकते जो कि किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर हैं और इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और जिसका TDS
कटा हुआ है अंडर सेक्शन 194N। 194N TDS उनका कटता है जो कि बैंक से कैश निकालते हैं। कैश निकालने की एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस किया जाता है तो फिर बैंक TDS काटता है। तो अगर किसी का इनकम टैक्स यानी TDS कटा हुआ है सेक्शन 194N में तो वे भी ITR 1 जमा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपने अगर अपने एम्प्लॉयर को HRA का डिटेल नहीं दिया है तो भी आप जब रिटर्न जमा करेंगे तो HRA का क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि आप रेंट देते हैं और आपको HRA नहीं मिलता है तो आप अंडर सेक्शन 80GG में उसको क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 60,000 रुपये तक है। या आप रेंट पेड करते हैं और आपने अपने एम्प्लॉयर का वो डिटेल नहीं दी है, किसी वजह से आप डिटेल नहीं दे पाए, तो भी आप फॉर्म नंबर 1 जब जमा करते हैं तो उसमें HRA का जो एग्जम्पशन होता है उसका क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं और आप अपना जो भी डेटा है, जो भी आपकी फिगर है, वो उसमें रिटर्न जमा करने से पहले आप चेक कीजिएगा। आपने FD वगैरह करा रखी है तो FD में कितना आपको इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट का सही अमाउंट आप इसमें डालिएगा, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या डिटेल आपके पास होना चाहिए, और अगर आप रिटर्न जमा करें तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न 1 जमा करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे YouTube चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वालों में, अपने रिलेटिव में, सभी लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।